So, hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is Shivani Keswani and today I'm going to tell you the last 30 days master plan, or you can call it a to-do list for SBI PO 2023. Why I'm telling this last 30 days strategy? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जाम डेट जो है आपकी वो 1 नवंबर है. ठीक है, अगर 1 नवंबर को एग्जाम हो जाए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. देखो, सबको पता है कि एग्जाम कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में होगा, नवंबर के सेकेंड हाफ में, या हो सकता है एंडिंग में हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेंस दिसंबर जनवरी में स्केड्यूल्ड है. दिसंबर जनवरी में मतलब कहीं ना कहीं दिसंबर की एंड में या जनवरी की स्टार्टिंग में, और प्रीलिम्स और मेंस में 30 डेज प्लस होता है गैप. तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम नवंबर के सेकेंड हाफ में या लास्ट में होगा. लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी इस तरीके से रखेंगे कि हम उससे पहले ही प्रिपेयर्ड है ना, पहले ही प्रिपेयर्ड है. और उसके बाद जो भी हमें डेज मिलेंगे दैट विल बी आवर बोनस डेज. उसमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी के लिए समझ लो कि 1 नवंबर तक आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको 30 डेज का प्लान बताया था, और उसमें अभी 3 वीक्स ही हुए हैं. मैं ये प्लान 1 वीक पहले ही आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 1 नवंबर की हम टाइमलाइन लेके चल रहे हैं तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद का जो भी रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन 30 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट 15 डेज एंड लास्ट 15 डेज. ठीक है, अब मॉक्स की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मॉक है. मॉक की फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं कि मॉक किस तरीके से आपको करना है. तो मॉक में आपको देखो, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं अभी फर्स्ट 15 डेज में. आपको क्या करने हैं? 3 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लगाने हैं. 3 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लगाने हैं 1 वीक में, इन अ वीक. ठीक है, 1 हफ्ते में आप कितने मॉक टेस्ट लगाओगे? 3. और मेंस के अभी आपको फर्स्ट जो 15 डेज हैं उसमें आपको 2 मेंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं. ठीक है, 2 मेंस के मॉक टेस्ट लगाने. अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो यार, प्रीलिम्स का जब एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप मेंस के ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाओ, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है. आपको अपना जीए रिविजन करना है पूरा का पूरा, और बहुत सारे आपका पूरा मेंस का प्रिपरेशन तो कवर हुआ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी कवर करना है आपको, जो बचा हुआ पोर्शन है. तो आप अभी से अगर प्रिपेयर करते हो ना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि 15 अक्टूबर तक आपको 4 मेंस के मॉक टेस्ट दे देने हैं और 6 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे देने हैं. ठीक है, और यहाँ पे लास्ट 15 डेज में थोड़ा सा मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ प्रीलिम्स बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 15 डेज में हम पूरी प्रीलिम्स फोकस तैयारी करेंगे. फर्स्ट 15 डेज में हम प्रीलिम्स और मेंस को अभी साथ में लेके चलेंगे. और जो फर्स्ट 30 डेज का मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बोला था कि आप कंप्लीट पूरा जो आपका फोकस होना चाहिए मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के ही नंबर आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होने वाले हैं, राइट. लेकिन हम प्रीलिम्स को कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो आप मेंस की प्रिपरेशन का क्या करोगे. ठीक है, तो अब 15 डेज में हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, और लास्ट 15 डेज में हम सिर्फ प्रीलिम्स फोकस तैयारी करेंगे. और 15 मॉक टेस्ट आपको 15 डेज में देने. 15 डेज में कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं? 15 मॉक्स लगाने हैं आपको. ठीक है, इससे क्या होगा? आपको पर डे का 1 मॉक टेस्ट लगाना है, प्लस उसका एनालिसिस भी करना है. यहाँ पे भी आपको एनालिसिस बहुत शार्प होना चाहिए आपका, मतलब इतना अच्छा एनालिसिस आपका होना चाहिए कि आपको एक मैं पता है क्या करती थी, मेरे टाइम पे मॉक टेस्ट में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी. मॉक टेस्ट में ये नहीं बताया जाता था कि आपका कौन सा, अभी तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, अभी आपका बताया जाता है कि ग्रामर में आपका कैसा है, ग्रामर आपका अच्छा है, ठीक है, गुड आपका आ रहा है, एवरेज आप किस में हो, कैब में आप एवरेज हो, ठीक है, ये लिखा आता है. और आपका जो सबसे खराब वाला पोर्शन है वो आपका रीडिंग वाला है, तो ये सब लिखा आता है. पहले के टाइम पे ये सब लिखा नहीं आता था. तो अभी मैं क्या करती हूँ कि पहले के टाइम पे मैं क्या करती थी, एक डायरी मेंटेन करती थी, और उसमें लिखती थी सारा जितना भी. सबसे पहले मैं इंग्लिश लिखती थी, क्योंकि सबसे पहला इंग्लिश आता था. इंग्लिश में मैं लिखती थी कि एरर्स में मुझे कितने क्वेश्चंस बने. ठीक है, इस तरीके से मैं लिखती थी कि 5 आउट ऑफ 6 मुझे एरर्स में बने. ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड मुझे कितने क्वेश्चंस बने,
तो मैं लिखती थी 4 आउट ऑफ 5 मुझे उसमें बने, ठीक है। और रीडिंग में मुझे कितने बने, तो मैं लिखती थी कि 10 आउट ऑफ 12 मुझे रीडिंग में बने। इस तरीके से मैं एक एक पोर्शन, पहले तो मैंने पूरी इंग्लिश को इन तीनों चीजों में समेट दिया, फिर मैं सारी चीजें, जैसे यहाँ पे मैं ग्रामर लिखती थी, फिर सारी चीजें मैं टॉपिक वाइज लिखती थी कि मेरे एरर में इतने आए, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक में इतने आए, मेरे मैच द कॉलम में इतने आए, मेरे सेंटेंस रिप्लेसमेंट में इतने आए। एक एक चीज मैं नोट डाउन करती थी और फिर एक फाइनल एनालिसिस लिखती थी कि इंग्लिश में मुझे किन किन टॉपिक्स पे अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। आपको भी सेम करना है, आपको एक एक चीज टॉपिक वाइज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल के मॉक टेस्ट सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको सब कुछ पता रहता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा अच्छा है। तो आपको डायरेक्टली एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी करना है और उसमें आपको लिखना है कि मुझे अभी एरर्स पे वर्क करने की जरूरत है। एरर्स में आई एम नॉट स्कोरिंग दैट मच, तो एरर्स में, पैरा जंबल्स में, ठीक है, और फिर मुझे क्लोज टेस्ट में, और फिर मेरा ये सारी चीजें जो हैं, ये 3 चीजें जो हैं मेरी अभी भी वीक हैं, तो मुझे इस पे फोकस करना है। तो आपको इस तरीके से अपना एक फाइनल ड्राफ्ट इंग्लिश के लिए, एक क्वांट्स के लिए और एक रीजनिंग के लिए रेडी करना है। मेंस में आपको ये चीज चारों सब्जेक्ट्स के लिए करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एनालिसिस करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अभी मुझे कहाँ कहाँ मेहनत करनी है, और फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस कर पाते हो। इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे तो मानो या ना मानो, मैंने काफी अच्छा स्कोर कर रखा है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में। प्रीलिम्स में मेरा स्कोर कभी 20 प्लस है कट ऑफ से। तो इतना अच्छा स्कोर मेरा क्यों हो पाता है? क्योंकि मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। मॉक टेस्ट आप दे रहे हो मायने नहीं रखता है, आप भले एक मॉक टेस्ट दो लेकिन उसका एनालिसिस आप प्रॉपर कर रहे हो तो वो 10 मॉक टेस्ट से भी ज्यादा कहीं ना कहीं आपका फायदा देता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको मॉक टेस्ट और एनालिसिस कैसे करना है। मेंस का भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको करना है इस तरीके से कि आपने एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाया एक पर्टिकुलर डे, फिर आपने अपना बाकी का टू डू लिस्ट कंप्लीट किया, सेकेंड डे पे आपको उसको एनालिसिस करना है। जितनी देर में आपने मॉक टेस्ट दिया है, हो सकता है उससे 1 घंटा ज्यादा ही लगे एनालिसिस में, बट कम नहीं लगना चाहिए। इतना प्रॉपर आपका एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने बाकी का टू डू लिस्ट उस दिन कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग की, कि अब आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे फर्स्ट 15 डेज में अपना प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको अभी भी आपको 2 से 3, अब आपको 2 से 3 लॉन्ग वाले एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, मतलब जिनमें लगभग आपको 10 से 15 मिनट लग जाए। इतने बड़े बड़े एडिटोरियल्स आते हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, ये साइड में पतली पतली स्ट्रिप्स के छोटे छोटे एडिटोरियल्स होते हैं, और ये बीच वाले जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, वो बहुत सारे बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं जिनको पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये वाले एडिटोरियल्स की मैं बात कर रही हूँ। इनमें आपको 2 पढ़ने थे वैसे, लेकिन अगर आप 3 पढ़ पाओ तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएबल। आप 3 से 3 लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ो और 2 शॉर्ट पढ़ो। 2 शॉर्ट पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई साहब हमें प्रीलिम्स पे भी कहीं ना कहीं अब फोकस करना है, ठीक है। प्लस आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ रीडिंग करते जाते हैं। नो डाउट इससे फायदा तो मिलेगा आपको, रीडिंग का फायदा तो मिलेगा, लेकिन आपने रीडिंग की है उसको आपको अप्लाई तो क्वेश्चंस में ही करना है ना भाई साहब। यहाँ पे आपके आरसी थोड़ा ना भरे रहेंगे, आरसी के साथ आपका एरर भी आएगा, आपके पैराजम्बल्स भी आएंगे, आपका क्लोज टेस्ट भी आएगा, और भी कई सारे क्वेश्चंस, आपका सेंटेंस रिप्लेसमेंट आएगा, और भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस में जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, वो चीजें कैसे पता चलेंगी, तो वो क्वेश्चन से ही पता चलेंगी। उन्हीं क्वेश्चंस को करते वक्त आपको कुछ ग्रामर के रूल्स भी पता चल जाएंगे। रूल्स को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कभी अलग से नहीं पढ़ती थी, मैंने एक बार ट्राई किया था। मैंने वो 120 रूल्स वाला जो बुक है उसको कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने वो खत्म की ना, तो मुझे सिर्फ लास्ट के कुछ रूल्स याद थे, पहले का मैं सब कुछ भूल चुकी थी। ये चीज आपके साथ भी होती होगी। ये चीज इसीलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम
रूल्स को भूल जाते हैं, हम नहीं याद कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं आपको रूल्स पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस में जो जो रूल बताया जाए ना, उनको आप अपने दिमाग में नोट डाउन करो। कहीं अलग से नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। अलग से नोट डाउन करोगे तो फिर उसमें ये होगा कि आपका फिर आप पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाओगे, फिर पढ़ोगे तो नया रूल नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसको लिखो मत, आप बस उसको पढ़ लो, उसको अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना करना है। लेकिन अगर बात करें लास्ट दिनों में, तो लास्ट दिनों में आपको सिंपल 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ना बंद कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये लॉन्ग और शॉर्ट में एक डिफ्रेंसिएशन क्यों क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है प्रीलिम्स का, उसमें जो आरसी का लेंथ होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे आरसीज आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पे मेंस में बहुत लेंदी आर्टिकल्स आपके पास आते हैं, इतने लेंदी कि आप उसको पूरा पढ़ोगे ना तो आप शुरुआत वाला भूल ही जाओगे, लास्ट वाला याद रहेगा। तो आपको रिटेन करना कैसे आएगा, वो तभी आएगा जब आप लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ोगे। लेकिन लास्ट के 15 डेज में आपको सिर्फ शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। मेरा मतलब क्या है, ये वाले एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। और एडिटोरियल के हमेशा 2 पेज आते हैं, तो 2 एडिटोरियल्स यहाँ पे होंगे और 2 एडिटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़े और रोज का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट पे इन्वेस्ट करने से मत डरो, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी। क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे। यहाँ पे तो हम अलग से क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास अपने आप सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। उस तरीके से एनालिसिस करना है, बिल्कुल एकदम मतलब आपका होना चाहिए कि आपको एक एक चीज, अगर मैं आपसे पूछ लू ना खड़े होके कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा इंग्लिश में कौन कौन सा पोर्शन है जो एक्सट्रीम वीक है, एक्सट्रीम वीक मतलब उसका तुम्हें एक क्वेश्चन भी नहीं बनता है, या मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही बन पाता है 5 में से, तो तुम बोलोगे कि मैम मेरा ना पैराजंबल बहुत वीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेसेस, और फिर उन वीकनेसेस पे आपको काम करना है, ठीक है। उन वीक एरियाज पे आपको काम करना है। काम कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उस पे आप काम करोगे, यूट्यूब के वीडियोस देखोगे आप। यूट्यूब पे एरर के वीडियोस डले हुए हैं जैसे, ठीक है। तो आपका एरर अगर कमजोर है तो एरर का क्वेश्चन उठा लो आप, और एरर वाले क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको क्या करना है प्रीलिम्स में। आपको सिर्फ प्रीलिम्स वाले डेज में जो 15 डेज का आपका प्लान रहेगा, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं और एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका डीप एनालिसिस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स पे बढ़ते हैं। क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट में आपको जो मैंने आपको बोला था ना कि आपको रिवीजन करना है, टेबल, क्यूब, स्क्वायर्स, उसका रिवीजन आप अभी बंद कर दो, उसका रिवीजन आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज आपकी मेन प्रीलिम्स वाली होती है। तो क्यूब्स अप टू 20, स्क्वायर्स अप टू 30, टेबल्स अप टू 30, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो भी है आपका, उसको आप कवर करोगे यहाँ पे लास्ट के। अभी आप उसको छोड़ दो, अभी आपको क्या करना है, अभी के टाइम पे आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक आपकी प्रीलिम्स में भी आएगी और मेंस में तो भर भर के आएगी। तो अर्थमेटिक के जितने टॉपिक बचे हैं ना, कोशिश करो कि एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स तो कवर कर ही लो जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी वेटेज है। जैसे मेंसुरेशन है, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बहुत कम देखे जाते हैं प्रीलिम्स में, यूजुअली ये मेंस का ही टॉपिक है, मेंस में ही आता है। तो आप इस वाले टॉपिक को अभी के लिए छोड़ सकते हो, इसको हम कवर कर लेंगे जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका परसेंटेज है, इसका तो प्रीलिम्स में बहुत सारा वेटेज है, इसकी तो डीआई भी आती है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। तो जो जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स पे तो फोकस्ड है, मतलब प्रीलिम्स में तो आएंगे ही आएंगे, उन वाले टॉपिक्स को आप पहले कवर कर लो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं और आपको क्या करना है, और आपको डीआई करनी है, ठीक है। डीआई भी आप कैसे करोगे, 2 मेंस की डीआई आपको करनी है रोज, ठीक है। 2 डीआई मेंस और 4 डीआई प्रीलिम्स, ठीक है। ये आपको करना है ये वाली चीज, क्योंकि ये इसमें क्या होगा ना आपका, ये मैं इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा।
प्रीलिम्स और मेंस में आपको सिर्फ 30 डेज का ही मौका मिलेगा, 30 डेज का ही टाइम रहेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। उस टाइम में आप जाके मेंस का डीआई सीखने बैठोगे ना तो नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ में प्रिपेयर होता जाए और मेंस के डीआई से डर जो होता है ना वो खत्म हो जाए आपका। ठीक है, वीडियो देखो अभी थोड़ा सा लंबा रहेगा, अभी रीजनिंग भी बचा है, जीए भी बचा है, तो आप 2x की स्पीड पे लगा लेना, बाकी देखना पूरा, देख के पूरा जाना। और हाँ, एक चीज बोलना भूल गई, अपना कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन पे लिखते जाओ कि मुझे अभी 15 डेज का मेरा क्या टू डू लिस्ट है और नेक्स्ट 15 डेज का मेरा क्या टू डू लिस्ट है, मुझे ये कवर करना है। उसके बाद का जितना देखो दिमाग में ही फिट कर लो कि मेरा तो एग्जाम 1 तारीख को ही है, मुझे किसी और का सुनना ही नहीं है, मेरा तो एग्जाम 1 तारीख को ही है, और मेरा जो भी उसके बाद टाइम मिलेगा, अगर उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि अगर एग्जाम 15 को है ना स्केड्यूल्ड, तो मैं ये सोचूंगा कि अरे एग्जाम तो डिले हो गया, अरे मुझे तो 15 बोनस डेज मिल गए, तो उन 15 डेज का मैं प्लान बाद में बताऊंगी। अभी आप ये समझ के चलो कि आपका एग्जाम कब है, 1 तारीख को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीजें तो रिवाइज करनी ही करनी, क्योंकि प्रीलिम्स पूरा का पूरा गेम है आपका स्पीड का। यहाँ पे आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चंस विल नॉट बी दैट टफ, ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, लेकिन यहाँ पे स्पीड आपकी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि जहां पे कुछ एवरेज लोग 2-3 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप 5 कर लो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक की भर भर के प्रेपरेशन करनी है। क्वाड्रेटिक के डेली के 20 से 30 क्वेश्चंस लगाने हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। मैंने आपको एक मिनिमम भी बता दिया, बेयर मिनिमम इज 20 एंड मैक्सिमम इज 30। ठीक है, उसके बाद आपको मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज की दोनों टाइप के क्वेश्चंस की, मिसिंग भी और रॉन्ग भी, इन दोनों के आपको 10 to 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका और कौन कौन सा रहता है, और जो जो आपके स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, लेकिन अगर कोई और भी आपका टाइप बचा हुआ है क्वेश्चन का, तो उसके भी आप 20 से 30 क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डीआई की। तो अब आपको सिर्फ प्रीलिम्स वाली डीआई करनी है। ठीक है, प्रीलिम्स की डीआई इतनी टफ नहीं होती है। प्रीलिम्स की डीआई आपका परसेंटेज बेस्ड पे होती है, आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड वाली होती है, यही सिंपल एवरेज वाली होती है, यही सिंपल डीआई आपको करनी है। लगभग 10-10 सेट्स आपको प्रीलिम्स के डीआई के लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी। जो लोग मुझसे बोलते रहते हैं ना कि मैम स्पीड नहीं आ रही है, मैम स्पीड नहीं आ रही है, मतलब क्वेश्चन समझ तो आ जा रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले रहे, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा ना स्पीड नहीं आ पाती। तो स्पीड क्यों नहीं आती, स्पीड जस्ट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, दैट्स इट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। इसलिए मैंने आपको 10 सेट दिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, अर्थमेटिक के तो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो वो अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक आपकी जो होगी वो मॉक से कवर हो जाएगी। मैंने कहा ना 15 दिन में 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो इन 15 मॉक टेस्ट में जो आपकी अर्थमेटिक आएगी ना, वही अर्थमेटिक करनी है, आपको अलग से अर्थमेटिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो फर्स्ट 30 डेज थे, फर्स्ट 15 डेज थे, उसमें अर्थमेटिक काफी हमने कवर कर लिए। अब क्या करना है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आएगी आपकी। इसमें क्या आएगा, जब जब आप एनालिसिस करोगे मॉक्स का, तो एनालिसिस में आपके निकल के आएंगे टॉपिक्स कि भाई साहब तुम्हारा ना अभी टाइम एंड वर्क अच्छा नहीं हुआ है, तुम्हारा अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा पाइप्स एंड सिस्टम्स तो बिल्कुल खराब है, पुअर हो तुम एकदम। तो उन टॉपिक्स का तुम्हें अर्थमेटिक करना है। उन टॉपिक्स के लिए तुम वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। तुम्हें वीडियोस देखने हैं, साहिल खंडेलवाल सर का चेक कर सकते हो। ठीक है, साहिल सर है, या तुम्हारे कौशिक मोहंती सर हैं, उनका भी काफी नाम सुना है मैंने, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, या आशीष अरोरा सर है। ठीक है, इन सब के, या अंकुश लांबा सर भी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, मैथ्स के। तो इन सब के ये बहुत ही बेसिक वाले वीडियोस बनाते हैं। तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना, जिनको बेसिक नहीं समझ में आता है, वो इनके वीडियोस देख सकता है। ठीक है, तो इन सब के किसी भी एक टीचर के तुम वीडियोस देख लेना, तो तुम्हारा जो अर्थमेटिक का जो तुम्हारा अभी प्रीलिम्स वाला जो पोर्शन है ना, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम बची है, हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, रीजनिंग में देखो तुम्हारा प्रीलिम्स और मेंस साथ में चल रहा है, तो अभी तुम्हें 2 पजल्स तो मेंस के भी लगाने हैं। ठीक है, 2 पजल्स तुम मेंस के लगाओगे
और बाकी के 4 पजल्स, जैसे मैंने 4 DI बोला ना, वैसे ही तुम्हें 4 पजल्स प्रीलिम्स के लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 2 पजल्स मेंस के लगाने हैं, 4 पजल्स प्रीलिम्स के लगाने हैं। लेकिन वहीं पे तुम्हारा जो लास्ट 15 डेज का पार्ट है उसमें तुम्हें भर भर के 10 पजल्स तुम्हें लगाने हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, जो 2 पजल्स वाला टाइम है ना, वो तुम किस में फोकस करोगे, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स के पजल्स लगाओगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। और हमेशा याद रखो, हमेशा ये चीज फोकस में रखो कि जब भी मॉक टेस्ट दोगे ना, तो पजल से स्टार्ट नहीं करोगे, हमेशा मिसलीनियस को पहले करोगे। मिसलीनियस को पहले करने के लिए क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि एक भी पजल में फंस गए ना तो मिसलीनियस में भी दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए पहले इजी वाला पोर्शन कवर करो, उसके बाद टफ वाला उठाना। ठीक है, अब इसमें तुम्हें मिसलीनियस के लिए भी कुछ करना है। तो मिसलीनियस में तुम फोकस पूरा अपना जो जैसे इन्वर्टेड आते ना, इनवर्स वाले, इनवर्स इनइक्वालिटी आता है, इनवर्स तुम्हारा डायरेक्शन आता है। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस आता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के कभी कभी पजल्स आ जाते हैं, या ब्लड रिलेशन का टफ वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाले तुम्हें सेट करने हैं। 5 क्वेश्चंस तुम्हें रोज के मेंस लेवल के करने हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स लेवल के करने। सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक उठाना मिसलीनियस का, और उस टॉपिक के तुम्हें 5 मेंस के कर लेने और 10 प्रीलिम्स के कर लेने हैं। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 2 टॉपिक उठाने हैं तुम्हें। 2 टॉपिक मेंस के 2 टॉपिक तुम्हारे मिसलीनियस के उठाने हैं, और उसमें से 10-10 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, क्योंकि इससे क्या होगा तुम्हारा कि तुम्हें, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें मिसलीनियस वाले क्वेश्चन को ही जाके पहले अटेम्प्ट करना है। तो तुम्हारा स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जैसे ही तुमने उठाया तो वो तुरंत बनना चाहिए। ठीक है, उसमें टाइम ना लगे तुम्हारा बिल्कुल भी। ठीक है, तुरंत वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, 10 से 20 क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हारे। इतनी अच्छी स्पीड कब आएगी, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें बताया कितने कितने क्वेश्चन तुम्हें रोज के सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना ये चीजें। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीए, विच विल बी सिमिलर इन बोथ, जो कि सिमिलर नहीं होने वाली ऑब्वियसली। यहाँ पे जीए आप टोटली इग्नोर करोगे। टोटली इग्नोर करने के लिए मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक बार जो लिंक टूटता है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है दोबारा बनाना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो सोर्स को फॉलो करते रहना। एक डेली का जो वीडियो है ना, वो देखते रहना तुम, जिससे कि क्या होगा। अब आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, ठीक है, आशीष सर हैं, और तुम्हारे ऑलिव बोर्ड पे भी एक सर पढ़ाते हैं, या तुम्हारे कपिल काटपाल सर हैं। कोई भी एक इंसान का वीडियो सोर्स तुम फॉलो करते रहना। उससे क्या होगा कि तुम्हें कम से कम, थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता होगा कि अभी बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो तुम्हें जीए हैवी वाला करना है। यहाँ पे तो तुम्हें देखो, यहाँ पे क्या क्या करना है तुम्हें, एक वीडियो सोर्स करना है। ठीक है, एक तो वीडियो सोर्स ही करना है तुम्हें, जो तुम्हें कंटिन्यू रखना है पूरे महीने। प्लस तुम्हें यहाँ पे पीएम का जो वीकली वाला आता है ना, डेली वाला मैं अभी तुम्हें करने के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रीलिम्स पे फोकस रहना चाहिए। इसलिए तुम अभी वीकली वाला, पीएम का जो वीकली क्विज है ना, उस पे फोकस करो। उसको तुम डेली के 50 क्वेश्चंस करो। डेली के 50 क्वेश्चंस करो जो पुराने हैं, या बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि यार ये कैसे हो रहा है। ठीक है, प्लस तुम्हें क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड का जो है तुम्हारा, अफेयर्स क्लाउड का मंथली वाला क्विज। ठीक है, मंथली क्विज अगर तुमने खरीद रखा है तो क्विज मिल जाएगा, वरना उसका पीडीएफ आता है, पीडीएफ, क्वेश्चंस का पीडीएफ। ठीक है, तो वो वाला तुम्हें उठा लेना है। ठीक है, वो वाला कंप्लीट करना है तुम्हें, और ये सारी चीजें तुम्हें इस वाले टाइम में छोड़ देना है, क्योंकि अब हम इन सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे प्रीलिम्स के बाद। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक वीडियो सोर्स को लेके चलते रहना है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे पास 15 दिन है ना, इसमें तुम्हें थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी करना है। थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करना है, ज्यादा नहीं। सिर्फ एक ऐसे रोज का लिखो, रोज का एक ऐसे लिखो, टाइप करो जिससे कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बनी रहे। ठीक है, उसमें क्या करोगे तुम, जो भी तुमने एडिटोरियल पढ़ा है, कोई भी बढ़िया सा एक एडिटोरियल ले लेना जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया हो, उस पर तुम लिख लेना। 20 मिनट देना खुद को, 20 मिनट से ज्यादा मत देना। ठीक है, और 20 मिनट में लिख लेना कि 50 नंबर का आता है तुम्हारा ये वाला पोर्शन डिस्क्रिप्टिव का। इसलिए मैं तुम्हें इसको इग्नोर नहीं करने दे रही हूँ। और पहले 15 दिन में तुम रोज का एक ऐसे टाइप करोगे
मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम करोगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, हमेशा। लेकिन ये इतना ज्यादा स्कोरिंग है कि हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए ये हमेशा साथ में लेके चलो, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। इसका तुम एक वो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है। और बाकी तुम यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं तुमसे लूंगी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अब तुमसे, लेकिन एक प्रॉमिस मुझे करो तुम कि कोई भी चीज जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम उसको फॉलो करोगे। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे ना तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। देखो इन सारी चीजों को ना एक दिन दोगे तुम तो फायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें पूरे 30 दिन इनको फॉलो करना है। और फिर मिलेंगे ना हम 1 नवंबर को मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। जितने भी तुम्हारे बचे हुए होंगे ना उतने दिन के लिए एक स्ट्रैटेजी ले आऊंगी मैं कि अब तुम्हें बोनस डेज में क्या करना है। अभी तुम यही समझ के चलो कि 1 नवंबर को मेरा एग्जाम है और मुझे अब अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी तबियत का ध्यान रखो, तबियत मत बिगाड़ लेना वरना फिर हो जाएगा वही बात कि भाई तबियत ही खराब हो गई, उसमें दिन खराब होंगे तुम्हारे। इसलिए तबियत का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।